नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप ही श्री महागौरी है। मां महागौरी का रंग अत्यंत गौरवर्ण है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौरवर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूप महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतनामयी, लोक्य और पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया है। तो आज अष्टमी है और ऐसे में अगर बात करें तो मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से ही भक्त माता के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो पूरे नवरात्रे रखने पर आज कुछ जगह पर कन्या पूजन भी किया जाता है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर गोरखपुर, दूसरी जौनपुर, तीसरी मिर्जापुर और चौथी चित्रकूट है। और आप देख रहे हैं चारों ही तस्वीरों में किस कदर भक्तों की भीड़ इस दौरान लगी हुई है और लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब इन कतारों से, लंबी लंबी कतारों से वो निकलेंगे और माता के दर्शन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्तई 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वें दिन भी मां के मंदिर में मां के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रखंड विद्वान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिरकार नवरात्रि में कितने रूपों की पूजा होती है और किस रूप में पूजा होती है और क्या है इस नवरात्रि का महत्व। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे नवरात्रि का महत्व क्या है, नवरात्र का मतलब क्या होगा? देखिए, पहले तो ये नवरात्रि नहीं है, ये नवरात्र है। और नौ का दोनों अर्थ होता है। एक तो 9 संख्या होती है जिसमें 9 दुर्गा का स्वरूप अलग अलग होता है, उनकी पूजा होती है। और दूसरा 9 के माने होता है नवीन, रात्र अर्थात ज्ञान, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है इस जो है नवरात्र में। इसमें दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। ये 9 दुर्गा हैं, इन्हीं की पूजा होती है। और ये 9 दुर्गा जो है एक ही स्त्री के अंदर जो है ये विद्यमान होती है। जैसे जब कोई कन्या जन्म लेती है तो उस समय वह शैलपुत्री के स्वरूप में होती है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इसका दूसरा स्वरूप आता है, प्रथम शैलपुत्री से, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, वो ब्रह्मचारी का स्वरूप होता है उसका। तृतीयम चंद्र घंटेति, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है, विवाह के योग्य हो जाती है, तो चंद्र घंटा का स्वरूप होता है। फिर कन्या का विवाह होता है, गर्भ धारण करती है। जब वो गर्भ धारण कर लेती है तो उसका चौथा स्वरूप होता है जो कुसमांडा कहा जाता है। पंचमम स्कंद मातेति, जब वो कन्या जो गर्भ धारण की हुई है शिशु को जन्म देती है तो वो माता हो जाती है, स्कंद माता का स्वरूप होता है उसका। अभी आपने देखा कि खास तौर से विद्वजों द्वारा आज जिस तरह से 9 रूपों की वर्णन किया गया। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ वन इंडिया, गोरखपुर। और आज जो अष्टमी की पूजा जगह जगह पर हो रही, इसी को लेकर हमारे संवाददाता जगह जगह से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लखनऊ से स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ में है, राजीव दीक्षित झांसी से हमारे साथ में जुड़े हैं, जबकि सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करती हूँ पीयूष, आपके पास में किस जगह पर आपकी मौजूदगी, और आज अगर बात करें क्योंकि अष्टमी की पूजा मंदिरों में इस दौरान भक्त पहुंच रहे हैं पूजा करने के लिए, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं मंदिरों में भी? और भक्ति को आगे आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। राधे राधे। पीयूष, आवाज मिल पा रही है?
बिल्कुल हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पे माँ की पूजा अर्चना करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। और चूँकि आज अष्टमी का दिन है और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से 2 से 3 कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके साथ ही पूरे मंदिर को सजाया गया है और दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि यहाँ पे भजन कीर्तन किया जा रहा है और प्रसाद का भी वितरण यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि पहले ही दिन से यहाँ पे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब यहाँ पे कन्या पूजन का भी जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। यानी कि जिस तरीके से हर नवरात्र में खासतौर पर चैत्र नवरात्र की भी अगर हम बात करें तो छोटी बच्चियों की पूजा की जाती है माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर और कहीं ना कहीं उनकी भी पूजा थोड़ी देर में की जाएगी। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में एक उत्साह है और जिस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो माँ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी की गई है। तो ये मंदिर का नज़ारा है कि किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अलग अलग दिनों की अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, पूजा अर्चना करने का अलग अलग अपना विधान है। और कहीं ना कहीं उसी कड़ी में यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से तमाम जो सेवा में लगे हुए लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी तमाम श्रद्धालुओं का श्रद्धालुओं को टीका लगा रहे हैं। यानी कि जो भी श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो सेवा में लोग लगे हैं वो भी किस तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्था चल पाए उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली एनसीआर के सभी मंदिरों में इस तरीके की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और ये झंडे वाला मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। और ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि दिल्ली के आसपास के भी जितने राज्य हैं उनके वहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और बाकायदा यहाँ पे दर्शन करने के बाद इन श्रद्धालुओं को प्रसाद भी दिया जा रहा है। तो सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में जिस तरीके से चैत्र नवरात्र का अपना एक महत्व है और कहीं ना कहीं उसी दिशा में यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, वापस लौटती हूँ और हमारे साथ में लखनऊ से स्कंदिता भी हमारे साथ में जुड़ी। स्कंदिता, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है और बात करें वहां पर श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज अष्टमी की पूजा हो रही है। आपको बता दें आज नवरात्रि का 8वां दिन है जो महागौरी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें आज के दिन मंदिरों में लगातार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो लगभग सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे और दो पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं, जिससे भक्तों को कोई भी कठिनाई ना होने पाए, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, किस तरीके से भक्त यहाँ पर लगातार दर्शन के लिए जो है पहुँच रहे हैं। और लगातार जो है यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज 8वां दिन है महागौरी का, अष्टमी के रूप में पूजा जाता है, अष्टमी की पूजा होती है। और कई लोग जो है आज के दिन जो है व्रत का समापन भी कर देते हैं जिनके अष्टमी की पूजा होती है। पंडित जी से जान लेते हैं कि कितना महत्व है अष्टमी का, महागौरी की पूजा होती है और कई लोग आज के दिन व्रत का समापन भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद में आओ बेटा, थोड़ी देर के बाद में आओ। तो देख सकते हैं मंदिर में भी दर्शन हैं कि किस तरीके से माता का आज का श्रृंगार किया गया है, क्योंकि महागौरी कहा जाता है। श्वेत रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, पुष्पमाला जो है वो श्वेत रंग के आभूषणों से सुशोभित है महागौरी, और उसी को लेकर लगातार आप देख सकते हैं भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार माता के दर्शन के लिए। और किस तरीके से माता का पूरा भव्य श्रृंगार किया गया है, लोग फूल माला और तमाम चीज़ें लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके पीछे भी आपको दिखा देंगे कन्या पूजन जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे जिनको जो कंजक खिलाया जाता है वो बच्चे यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, उनको कंजक खिलाई जा रही है। देवी की जो पूजा होती है वो पूजा की जा रही है। इसके अलावा तमाम लोग हैं यहाँ पर, लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं।
हालांकि 17 तारीख को रामनवमी है, यानी कि कल, और कल जो है नवरात्रि का समापन होगा, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। लेकिन कई लोग जो है वो आज के दिन यानी कि अष्टमी के दिन भी जो है माता की बिल्कुल। पूजा। और स्कंदिता, वापस लौटती हूँ झांसी से। राजीव दीक्षित हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। राजीव, अगर बात करें जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, इस मंदिर की क्या मान्यता है? और अगर बात करें, क्योंकि आज अष्टमी मनाई जा रही है, ऐसे में कन्या पूजन भी किया जा रहा है, तो भक्तों का क्या कुछ कहना है? मैं आपको बता दूं कि मैं अभी यहाँ पर जो शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर महागौरी का मंदिर है, और यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर तमाम जो भक्तगण सुबह से ही आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो पूजा अर्चना की जा रही है, आज अष्टमी का दिन है और आज महागौरी का दिन अष्टमी है और आज महागौरी का दिन होता है। इसी को लेकर अभी महागौरी मंदिर है जो शहर से करीब 15-16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर भक्त आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ मानता है कि जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पर जो है भक्तों के द्वारा यहाँ पर कन्या भोज का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए जाते हैं कुल मिलाकर। और कल मैं आपको बता दूं कि रामनवमी का त्योहार है, ऐसे में विशाल यहाँ पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो लगातार जो है पुलिस के अलावा जो भी अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज जो है महागौरी पर्व जो अष्टमी का दिन है, इसको लेकर जो भक्त हैं, जो महिलाएं हैं, लगातार पूजा अर्चना कर रही हैं। जी बिल्कुल। वापस लौटते हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज पांडे हमारे साथ में जुड़े हैं। सूरज, ये किस जगह पर मौजूदगी है? मंदिर की क्या मान्यता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय हम कानपुर के सुप्रसिद्ध माँ दुर्गा के मंदिर में मौजूद है, जो कि कानपुर के गोविंद नगर में पड़ता है। और देखिए हमारे ठीक सामने यहाँ पर इस समय माता की आरती की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बाकायदा जो भक्त है वो लगातार माता की पूजा और आराधना करने के लिए साफ तौर पर भीड़ लगाकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए हम यहाँ पर कुछ भक्त जो कतार में मौजूद है, सीधे इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से माता की, देखिए लंबी लंबी कतारें सुबह से यहाँ लगी हुई है। मैम, आज कहाँ पर आई हुई है और नवरात्र के पावन पर्व चल रहे हैं, कैसे पूजा की आपने? नहीं, 9 दिन कहे जाते हैं, नवरात्रि में सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। ऐसे में कितनी आस्था से आप लोग पूजा करें और क्या मांग रहे हैं माता से? कैसा लग रहा है? नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? माता जी कहाँ पर आई हुई है? मंदिर। अच्छा, कितनी आस्था है आज पूजा हो रही है? आज अष्टमी का दिन है। क्या कहाँ पर आए हुए हैं और आज अष्टमी का दिन है, किस तरीके से माता को प्रसन्न करने में लगे? दर्शन हो रहे हैं काफी भीड़। तो देखिए माता, आज माँ गौरी का दिन है, क्योंकि कहा जाता है माता एक छोटी कन्या के रूप में विराजमान है। और ऐसी ही मान्यता है कि माता जो व्यक्ति पूजा करता है उसे सुख समृद्धि के साथ साथ वैभव भी प्राप्त होता है। ऐसे में देखिए आज सुबह से ही जो मंदिरों में भक्तों की कतार है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। लगातार नवरात्र का जो पावन पर्व चल रहा है, इसमें अष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन कन्या भोज का भी आयोजन लोग अपने अपने घरों में करते हैं। कन्याओं को बुलाते हैं, उनके पैरों को पूजते हैं और उनको कन्या भोज कराते हैं। बिल्कुल। और पीयूष हमारे साथ में बने हुए हैं दिल्ली से। पीयूष, अगर बात करें, क्योंकि कुछ जगहों पर अष्टमी में ही व्रत को खोल दिया जाता है, यानी कि आज ही कन्या पूजन कर दिया जाता है, कुछ जगहों पर अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। ऐसे में जिस जगह पे आप मौजूद हैं, कोशिश करिएगा कि वहां पर जो भक्त पहुंचे उनसे बातचीत करने की। बिल्कुल, यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो यही है करोलबाग से। किस तरीके से नवरात्र के इस दिनों को देख रहे हैं और कब से यहाँ पे पहुँचे हुए? हमें तो हो गया था 15-20 मिनट हो गया। हमेशा आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं
तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनका यही कहना है कि हम लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं और कहीं ना कहीं माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, चूँकि आज ही यहाँ पे कन्या पूजन भी किया जाएगा। यानी कि तमाम जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको दुर्गा बिल्कुल। और पीयूष, ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में व्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, मंदिरों की बात करें या तो किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से मंदिर में की गई है? बात करें तो चूँकि झंडे वाला मंदिर प्रशासन की ओर से भी करीब 200 से 250 से ज़्यादा यहाँ पे जो सेवादार हैं, यानी कि जो सेवा में लगे हुए हैं, उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाहर भी दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई है, यानी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे उनको किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना झेलनी पड़े और सुचारू रूप से वो माता के दर्शन कर पाएँ। और किसी भी भक्त को यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, बाकायदा वो कतार में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करके सीधे आगे जा रहे हैं। तो उनको प्रसाद भी उनको वितरित किया जा रहा है, यानी कि उन्हें प्रसाद भी दिया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से तमाम महिलाएं भी यहाँ पे सेवा में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं भक्तों को टीका लगा रही हैं। और चैत्र नवरात्र की अगर हम बात करें तो अपना एक खासा महत्व रहा है और कहीं ना कहीं अलग अलग दिनों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग पूजा अर्चना करने का विधान है। और आज की अगर हम बात करें तो चूँकि आज अष्टमी है और अष्टमी का भी काफ़ी महत्व है और कई जगहों पर जो पाठ होता है, कई जगहों पर कन्या पूजन आज ही होता है। तो निश्चित रूप से दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी मंदिरों में, खासतौर पे वहाँ पर जहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान है, वहाँ पर खासा भीड़ देखने को मिल रहा है और किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है पीयूष, वापस लौटती हूँ। और स्कंदिता, अगर बात करें, क्योंकि कहते हैं कि जो भी श्रद्धा मन से माता रानी का इस दौरान आह्वान करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और ऐसे में क्योंकि अष्टमी का दिन है और महागौरी का जो दिव्य रूप है उसके दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तो आज की अगर बात करें, क्योंकि कन्या पूजन भी होना है, ऐसे में क्या कुछ और मान्यताएं हैं? आपको बता दें, अष्टमी का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग 9 दिन का उपवास नहीं कर पाते हैं वो और अष्टमी यानी कि परिवार अष्टमी का उपवास करते हैं और माँ की शरण में आकर तमाम मनोकामनाएं माता से मांगते हुए नजर आते हैं। और कई लोग आज के दिन नवरात्रि का समापन भी कर देते हैं कन्या भोज कराने के बाद। इस वक्त हम मंदिर में मौजूद है, बुहियन देवी मंदिर में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्या भोज कराने के लिए तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो बच्चों को कन्या भोज करा रहे हैं और कन्या भोज कराकर जो है अपने व्रत का जो है समापन करते हैं। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, अष्टमी पूजी जाती है, वो यहाँ पर कन्या भोज करा रहे हैं मंदिरों में आकर। इसके अलावा कलश स्थापना जो है वो की जाती है, जो इसके अलावा माता की चौकी सजाई जाती है और तमाम भक्तगण जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। और ख़ास करके पहले और आखिरी दिन सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं लगातार लोग जो है वो माता की सेवा में लगे हुए हैं, लगातार भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे बिल्कुल। और स्कंदिता, ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि चुनाव भी है और सुरक्षा व्यवस्था बड़ी अहम हो जाती है, मंदिरों में भी भक्त पहुंच रहे हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं लखनऊ में की गई हैं? बिल्कुल, आपको बता दें चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आचार संहिता लगा हुआ है, तो ऐसे में जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी मंदिरों के बाहर, जहां पर ज़्यादातर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है, तो वहां पर लगभग सभी मंदिरों के बाहर 2-2 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा CCTV कैमरे जो है वो भी मंदिरों के बाहर लगाए गए हैं, जिससे भक्तों को कोई भी असुविधा ना होने पाए, कोई चोरी चकारी जैसी दिक्कत ना हो, भक्तों को कोई समस्या ना हो, उसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। लगभग चौक चौराहों की बात की जाए तो वहाँ पर भी पुलिस जो है पूरी तरीके से सख्त नज़र आ रही है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में लगभग सभी जो अलग अलग जगह है, जहाँ पर खास करके जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जिसमें चारबाग हो गया, आलमबाग हो गए, गोमती नगर, या जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, तो उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन वहाँ पर जाकर उनको आचार संहिता के नियमों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से आचार संहिता का पालन करना चाहिए, 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना होकर भीड़ ना लगाएं। इस तरीके से जो है वो उनको समझा रहे हैं, उनकी उसकी आचार संहिता की जानकारी देते हुए भी शाम को नजर आते हैं। वहीं अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों एक ऐसी जगह है और खास करके नवरात्रि चल रहे हैं, तो मंदिरों में लगातार भीड़ है, लेकिन मंदिरों में कोई भी भक्तों को असुविधा ना हो उसको लेकर लगातार
पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और साथ ही जो मंदिर में सेवाकार होते हैं, जो माता की सेवा में लगे होते हैं या जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं भक्तों को कोई कष्ट ना हो उसको लेकर तमाम इंतजाम किए हुए। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उससे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से मंदिर में इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, उसको मैनेज कर लगातार आप लोग सेवा कर रहे हैं। हम लोग लगातार मतलब सेवा कर ही रहे हैं। हम लोग मतलब सबको अरेंज करते रहते हैं, लाइन लगवाते रहते हैं कि ज़्यादा भीड़ जल्दी होती ना रहे और कर्मचारी अपनी जो वो हैं उनको जो अरेंज कर रखा हुआ है, बस यही सब। देश में चुनाव भी चल रहा है, ऐसे में लगातार भक्त की आस्था जो है वो बहुत ज़्यादा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? पुलिस की भी मदद लेते हैं और हम लोग भी अपना कमेटी है उसकी मदद लेते हैं और काफ़ी भक्त भी कोऑपरेट करते हैं। भक्तों की भीड़ जो है आज देखने को आज मिलेगी भक्तों की भीड़, क्योंकि आज सब व्रत भी हैं और पूजा करेंगे, तो व्रत की वजह से तो महागौरी का दिन है, तो वो सिद्धिदात्री माता है, वो सौभाग्य देने वाली माता है, इसीलिए। किस तरीके से महागौरी की जो है आज पूजा अर्चना की जा रही है, भक्त लगातार यहाँ पर अपनी पूजा की सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें फूल माला और श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करने के लिए लेके आ रहे हैं। महागौरी जो है जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और उसी तपस्या का फल जो है के स्वरूप में जो है तमाम जो महिलाएं हैं वो आज भी उपवास करती हैं, आज भी जो है माता की पूजा अर्चना करती है, जिससे जिस तरीके से माता पार्वती को एक फल के स्वरूप में भगवान शिव प्राप्त हुए थे, इस तरीके से तमाम महिलाएं जो इस वक्त आप देख सकते हैं कन्या भोज भी करती हुई नजर आ रही है, देख सकते हैं। बिल्कुल, स्कंदिता वापस लौटती हूँ। और राजीव, झांसी की बात करें तो झांसी में किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की यहाँ पर प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो लगातार कल से ही जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर जो मंदिर की कमेटी है उनको दे दिए थे कि यहाँ पर जो है सुरक्षा के विशेष इंतजाम रखे जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर कैमरे लगे हैं उनको भी यहाँ पर देखा गया था कि कहीं ना कहीं जो भी महिलाएं आती हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा स्कैनर की एक घटना सामने आई थी, इसी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 8वां दिन है, तो आज लगभग मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में 80% से ज्यादा लोग जो है, जो महिलाएं हैं वो व्रत रहती हैं और उनका व्रत आज समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर घरों में आज अक्षय की पूजा होती है और नवमी को कल जो नवमी होती है उस दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। तो इसको लेकर जो है मंदिरों में भीड़ भी बहुत थी है और सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में लगातार महिलाओं का आना जाना शुरू हो गया था, जिसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे। जी ठीक है, वापस लौटती हूँ। सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। सूरज, कानपुर में किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से सुबह से ही भक्तों का जनसलाम मंदिरों में हो रहा है, ऐसे में कानपुर पुलिस प्रशासन ने पुलिस टिकट की भी मंदिरों में व्यवस्था की है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। वहीं बाकायदा आपको बता दें कि सुबह और शाम पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जनसलाम दिख रहा है, तो वहीं लोग कन्या पूजन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों मेरे साथ में जुड़े और आप चारों ने तमाम जानकारी साझा की है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।